ये मेरा बर्थडे का व्लॉग है। मैं उठ गई थी और मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश करी है। ये 15 अगस्त का व्लॉग है जो कि मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने सोचा मैं अपनी बर्थडे का व्लॉग बना लूँ। पता नहीं लोग कैसे बनाते, मगर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं सुबह उठ गई, मैंने सोचा कि व्लॉग बनाना शुरू करेंगे, तो मैंने सोचा कि क्या करें। तो पहले जब उठ गई तो मैंने थोड़ी क्लिप ले ली और फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। ये मेरी मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने ब्रश व्रश किया और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना है, कैसे शुरू किया जाता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। पहली बात तो मैं सुबह उठी थी, मेरे बहुत तेज़ फ़ीवर था, मेरा फेस बहुत ज़्यादा जल रहा था, मगर मैंने कहा कि चलिए व्लॉग बनाते हैं। फिर मैं ये देखिए नहा धो के रेडी हो गई थी, मतलब रेडी नहीं हुई थी, बस नहा धो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए पूजा कर लेते हैं। तो ये मेरी पूजा की क्लिप है। वैसे तो मैं पूजा बहुत देर तक के मेरी होती रहती है और मैं बर्थडे के दिन ही उठी थी 8:30 बजे के अप्रॉक्स, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरा उठने का मन ही नहीं था बिल्कुल। फिर उसके बाद आज आपको भी मेरी आवाज़ से शायद लग रहा होगा, क्योंकि मेरे बहुत कफ़ और कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने पूजा करी बाबा की और सभी भगवानों की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना है। मैं सोचती ही जा रही थी, पूरा दिन कुछ भी काम कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं व्लॉग बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि मेरा कुछ भी होता नहीं है, मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ अपनी बर्थडे पे, मुझे पसंद नहीं है। तो फिर ये देखिए ये पूजा की क्लिप है मेरी। वैसे तो बहुत लंबी क्लिप थी, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको दिखाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पूजा मेरी हो गई थी, फिर नाश्ता मैं करने जा रही थी, ब्रेकफ़ास्ट, जो कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट में भी तब कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। तो मैंने थोड़ी-सी मेरी फ़ेवरेट भुजिया ली और थोड़ी मोटे वाले सेव जो होते हैं बेसन वाले, वो और चाय, बस। क्योंकि मुँह का टेस्ट बहुत ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि बस कुछ भी थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। फिर ये मैं बैठ के नाश्ता कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी थोड़ी-सी क्लिप ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं और मम्मी नाश्ता कर रहे थे, तो मैं मम्मी से बातें भी करती जा रही थी। तो ये वही है कि मैं मम्मी से बातें कर रही थी। जो चीज़ करो ना वो समझ में भी नहीं आता है, ऊपर से जब तबीयत ना सही हो तो और नहीं समझ में आता है। फिर उसके बाद ये दोपहर की क्लिप है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने तो आगे कुछ किया ही नहीं था। जब मैंने नाश्ता किया उसके बाद मैं सो गई, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड और फीवर लग रहा था, तो इसलिए मैं तो इधर लेटी ही रही। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी इंस्टाग्राम रील्स शूट करी। मेरा कुछ मूड भी नहीं अच्छा है आज, जैसा कि हमारी जिस चीज़ के लिए आजकल पूरी दुनिया, पूरा देश में जो बात है, जो हमारा एक केस चल रहा है कलकत्ता को लेके, उस चीज़ से मेरा थोड़ा सा मूड डिसअपॉइंटमेंट है। मगर चलिए वो सारी बातें बाद में करती हैं। तो फिर मैं बता रही थी कि हाँ मैंने रील शूट करी, फिर उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं व्लॉग क्या बनाती। फिर अब मैं उठी हूँ तो थोड़ी देर मैंने सोचा खाना पीना खा लेते हैं। खाना बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मेरा खाना मेरा फेवरेट छोले भटूरे और कुछ थोड़ा सा सैलेड और ये थोड़ी आलू परवल की सब्ज़ी, तो और रायता, ये मेरा खाना था। तो मैं लंच करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी यही क्लिप शूट कर दूँ, क्योंकि आज कुछ मैं कर तो रही नहीं हूँ वैसे पूरा दिन। तो चलिए थोड़ा सा अपना लंच एंजॉय करते हैं। फिर मैं लंच करने बैठ जाती हूँ और मैं लंच करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इतना कफ़ और कोल्ड हो रखा था कि मुझे बिल्कुल भी खाने का स्वाद नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। बल्कि मम्मी ने बहुत एफ़र्ट्स किए थे मेरे लंच के लिए, मम्मी ने बहुत मन से सब बनाया था। तो यही मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी मुझे कोई चीज़ का स्वाद ही नहीं लग रहा, ना नमक मिर्चा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मम्मी कह रही थी हाँ तुम्हारा टेस्ट बड चले गए इसलिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद शाम हो गई, फिर मैंने सोचा कि कुछ रील शूट कर लेती हूँ। ये रील्स वगैरह आपको मेरी इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। मैंने कुछ इंस्टाग्राम रील शूट करी थी। और क्योंकि मुझे शाम में मेरे मतलब फैमिली वाले लोगों ने सबने थोड़ा सा प्लान किया था छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन का, केक वगैरह का। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊँ। ये देखिए मेरी बर्थडे केक्स थे। मेरी फैमिली ने बहुत एफ़र्ट किए थे, मेरे फैमिली पर्सन्स ने। और हर बार वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब छोटा करें चाहे बड़ा करें, मगर कुछ अच्छा करें जिससे कि कुछ स्पेशल मेमोरीज़ क्रिएट हो जाए। और मैं ऑनेस्टली मैं हूँ ऐसी पर्सन जो मुझे केवल फैमिली ही में ही
मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करूँ तो मुझे बाहर जाना या बाहर को सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है, मुझे अपने घर पे सेलिब्रेट करना ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो ये देखिए मम्मी ने मुझे टीका किया था, और थोड़ा मेरी फैमिली कैमरा पर्सन नहीं है, इसलिए मैंने उनको कैमरे में कैप्चर नहीं किया। मम्मी आ जाती हैं, मगर जब मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ तो कल मम्मी ने भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली वेदर नहीं सही है तो सबके ही कोल्ड और फीवर है, तो इसलिए थोड़ा सबकी हेल्थ नहीं सही थी, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा ये इंटेंशन था कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग एक अपनी बर्थडे का ज़रूर बनाऊँ, इसलिए मैंने ये बनाया। और किसके साथ ऐसा होता है कि अपनी बर्थडे पे लोग बीमार हो जाते हैं, मेरे साथ तो हर साल होता है ऐसा कि मैं अपनी बर्थडे पे बीमार हो जाती हूँ। ये देखिए कुछ क्लिप्स हैं, कुछ पिक्स हैं मेरी बर्थडे की, तो मैंने इसमें अटैच कर दी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये था मेरी एक बर्थडे की जर्नी।